सोचें ज़रा, आप एक एयरपोर्ट पर हैं, कैमरा ऑन है और आप अपने नाज़रीन के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी आप एक लंबे सफ़र पर जा रहे हैं। अचानक चेकआउट के दौरान एफआईए के एहलकार आपको रोक लेते हैं। चारों तरफ लोगों की नज़रें आप पर हैं, कुछ हैरान और कुछ परेशान। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ एक यूट्यूबर को क्यों रोका गया? जी हाँ, मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। झूठ की जमीन पर फरेब के ये सारे घर, इनमें रहने वाले तुमको सफेद दिल पर हर जिम्मा है ये कुदरत का। जी हाँ, ये कहानी है पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर डकी भाई की, जिन्हें 17 अगस्त को पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर इस वक्त रोक दिया गया जब वो मलेशिया जा रहे थे। खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। वजह, इन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने बैटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट किया है। तहकीकात के मुताबिक डकी भाई के यूट्यूब चैनल पर ऐसी 27 वीडियोस मौजूद थीं जिनमें इन ऐप्स को बिलवास्ता या बिला वास्ता यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रमोट किया गया। लेकिन ये सिर्फ एक फ़र्द की कहानी नहीं। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के कई मुल्क इन ऐप्स की लपेट में आ चुके हैं। सिर्फ भारत में ही 29 लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया गया। इंडोनेशिया, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक में भी ये केसेस सामने आए। ये बैटिंग ऐप्स होती क्या हैं? पहले, ये आपको आसान पैसा कमाने के ख्वाब दिखाती हैं, एक दिन में अमीर बनने का झांसा देती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आपको एक ऐसे जाल में फंसाती हैं जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। असल खेल यहाँ शुरू होता है। इन ऐप्स के ज़रिए अरबों रुपए गैर कानूनी तरीके से बाहर मुंतकिल किए जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग होती है और टैक्स से बचने के लिए ये पैसा ऐसे नेटवर्क्स में गायब हो जाता है जहां आम आदमी का कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और याद रखें, सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि इस्लाम में भी ये तमाम काम सरासर हराम हैं। जुए और सट्टेबाजी को कुरान और हदीस में मना किया गया है क्योंकि ये ना सिर्फ इंसान का पैसा बर्बाद करती हैं बल्कि इसके इखलाक और मुआशरत को भी तबाह कर देती हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये ऐप्स इतनी ख़तरनाक हैं, फिर सिर्फ डक्की भाई को ही क्यों निशाना बनाया गया? क्या बाकी तमाम कंटेंट क्रिएटर्स बेकसूर हैं या फिर ये सिर्फ एक मिसाल बनाने की कोशिश है? सच क्या है, ये अब भी एक सवालिया निशान है। लेकिन एक हकीकत तय है, ये बैटिंग ऐप्स सिर्फ एक यूट्यूबर या एक केस का मसला नहीं है। ये एक आलमी वबा है जो हमारे नौजवानों, हमारी मईशत और हमारी नस्लों को खोखला कर रही है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके सामने कोई ईजी मनी ऐप आए तो सोचिएगा, कहीं ये एक ऐसा जाल तो नहीं जिससे निकलना नामुमकिन हो। अपने आप को और अपनी नस्लों को इन ऐप्स के नुकसानदेह असरात से बचाइए, क्योंकि आखिर में ये सिर्फ डक्की भाई का मसला नहीं बल्कि हम सब का मुस्तकबिल है। सोचने की बात है, सिर्फ डक्की भाई या फिर हम सब। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद लोग इस हकीकत से आगाह हों तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मालूमात फैलाना आज हम सब की ज़िम्मेदारी है। शुक्रिया।